आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें एनएफसी में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। इन्होंने कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। एनएफसी का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सूबों में एनएफसी का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। यह मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहां पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद यह था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना एनएफसी में, ना एनएचपी में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात है जो वफाक हमारा मकरूज है वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दर बदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहां पर पॉलिसी बनाकर वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर अवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन आप अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी है। और क्योंकि अभी भी जो है वो अपने घर बार छोड़कर आईडीपीज हैं या टीडीपीज हैं, तो ये मजीद जो है हमारे पैसे वहां पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहां पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमजान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सैलाब इस दफा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म यह किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए यह करता। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि अवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है
कि आप पॉलिसीज इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे आवाम को नुकसान हो और आवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है, हमारी तरह मिडिल क्लास ही है, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं, जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना यह हमारी जिम्मेदारी है और यह वहां पर हमने की है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की यह हुकूमत जो है उसका हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप सबको पता है कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूं, मैंने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए हैं। कहा गया कि दहशतगर्द है, स्मगलर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने फौजी जवान जो शहीद हुए उनको कंधा दिया, उनके जनाजों में शिरकत की। इमरान खान साहब का वो बयान जो कहता था कि और कहता है कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, तो हम भी वही कहते हैं। मैं तो चला गया अपने फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनके जनाजे में, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के हमारे जो शहदा थे उनके जनाजों में कौन आया? कोई भी नहीं। अच्छा, जनाजों में तो छोड़े, हमारे शहीद 26 नवंबर के शहीद हमें नहीं दिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जुमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, उसने कभी मेमोगेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो है जर्नलों की और जजेस की तस्वीरें नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी, हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक है, वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाएं, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकामी होती आ रही है, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का। उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको? क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ कि ये फौज के खिलाफ हैं, वो भी खत्म। ये इंतशारी है, हम जमहूरी हैं, तमाम जमहूरी रास्ते हमने अपनाए, वो भी इनका बहाना खत्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी खत्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए। मैं गया, मैं
बेटा पाकिस्तान की बात थी। लेकिन पहली मीटिंग में मैंने यह कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रखकर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है, तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज, चिट्ठी आ रही है जजेस को कि यह फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह, कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इख्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर-ए-आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला, कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी एनओसी के लिए। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की, तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के जरिए, जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है, जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली बात, भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरा थे। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है
वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है। हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग होगी, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सी आते ही नहीं। 9 अप्रैल को आप लोग जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अगर आपको एनओसी नहीं दिया जाता तो जहां आपको रोकेंगे आप वहां पे जलसा करेंगे। ये बताइएगा कि ये जलसा मतलब एक दिन का शो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी आप कोई बड़ी तहरीक का ऐलान करने जाएंगे? 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है। लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी हैं? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहां पर मौजूद थी, एनएसजी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पांस आपको मिला? और 9 अप्रैल के हवाले से जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब को भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात यह है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक हो उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूँ या ना रहूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे जबरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। ठीक है खान, एक शर्त पर मोबाइल देख कर नहीं बोलोगे। हाँ। एक अरसे से आ रहे थे रेला के बाहर, लेकिन एकदम फिर आपकी ब्रेक आ गई। वो ब्रेक की वजह क्या थी? उसके बाद आप कल से दिन पहले ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो है वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नादर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं, तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है। और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पिंडी इमरान खान का शहर है। अच्छा, थोड़ा हुआ समझा जाए। 9 तारीख को आप जलसा या एहतजाज करने जा रहे हैं, ये मादी की तरह केपी से जुलूस आएगा या पूरे पाकिस्तान से आपने कॉल दी हुई है अपने कारकुनान? ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था, आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर था 10,000 का। क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो है पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुई है, इस वाले निशान तो है।
यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूं और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर है, आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। मुज़ाकरात की बात करती है, पॉलिसियां आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फोर्स होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप पॉलिसीज पे चल रहे हैं, आप तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये राहें हमवार होंगी? देखें, नो कमेंट। बड़े इमाम के अंदर शिरकत की है इजलास के अंदर, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं। उस वक्त के उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफामत की तरफ जा रहे हैं, ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मजामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मजामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मजामत की वजह? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है, और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूं भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहां पर जाना है, कहां पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। हरियाणा जेल में इमरान खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा है कि 10,000 अहदेदार हरियाणा जेल में पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को करने जा रहे हैं। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए, अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अली मापा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा, आप टेंशन नहीं। जी सरदार साहब, ये जलसे के हवाले से हमने कमेटी ने ऐलान किया और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह या अपोजिशन इत्तेहाद के अलामा नासिर अब्बास महमूद जब्रे को बता देंगे, आगाह कर देंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से PTI अमली तौर पर यह करती रही कि बैरिस्टर गौहर या आपके साथ बैठे साथी जुनैद अकबर के हमरा अली अमीन गंडापुर मिलकर अपोजिशन इत्तेहाद की बजाय अकेले फैसले करते रहे और उनकी सिर्फ आगे लगा देते थे कि ऐलान किया जाए। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज करना है, जलसे करना है या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया, खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। यानी तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को अमरीकी बैरूनी साजिश के जरिए
अमेरिका ही बोल दे। अमेरिकी साजिश के जरिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहां पर गिराया गया। तो वो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे, तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। एक सवाल करें, एक कौन करें? हाँ, फौजिया को, अच्छा, फीमेल फौजिया को दे दे, वो खवातीन को दे दे। एहतजाज का ऐलान की सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि सैयद आफरीदी साहब ये लेकिन गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी हरियाणा नहीं चाहते, कोई प्लान नहीं है इनका। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है या वाकई अब आप तैयार है एहतजाज के लिए? इसी में सर एक क्वेश्चन ऐड करने के 9 अप्रैल को जो जलसा आप लोग कह रहे हैं, तो उस 9 अप्रैल में खाली जलसा होगा या कोई लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जाएगी? क्योंकि वर्कर्स बड़े जो है मुतनफर हो चुके हैं कि पीटीआई की जो क्यादत है जलसा रैली यही चीज कहती है। तो क्या आप कोई अमली और ग्राउंड में लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं या बस जलसा? देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया। सिर्फ अकेला वहां पर मैं बैठकर एहतजाज करूं ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। वहां पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाजत दी, एनओसी नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है। फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फर्ज करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूं और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूं। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फिक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहां पर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज देखकर फैसले करने हैं। हमने इंशाल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मजीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोज़ाना की जदोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह।